स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की जिसका नाम वू जियाओ है कुछ आदमियों से बचकर भाग रही थी और भागते हुए वो एक होटल में जा घुसी। इधर मेल लीड चीमो को दिखाया गया। उसके डैड ने उसे बताया था कि उसका एक छोटा भतीजा है जो कि अनाथालय में है और वो उसे वापस लाना चाहते थे। उन्हें पता चला था कि वो एक सिंगल मॉम के साथ रहता है। चीमो ने वादा किया कि वो अपने भतीजे को वापस लेकर आएगा। वो स्विमिंग पूल से जैसे ही निकला, जियाओ उसके कमरे में घुस गए। चीमो ने पूछने की कोशिश की कि वो कौन है। इससे पहले जियाओ ने उसका मुंह दबा दिया और उसके ऊपर ही जा गिरी। दोनों ही सोफे पर जा गिरे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी आदमी उसका पीछा करते हुए आए। वो जियाओ को पकड़ते इससे पहले ही चीमो ने उन्हें मारकर गिरा दिया। चीमो ने कपड़े पहने और अपने भतीजे से मिलने के लिए निकल गया, लेकिन वो आदमी अब जियाओ से मेडिकल एक्सपेंसेस मांग रहे थे। जियाओ वहां से तुरंत भाग गई। इधर लैंडलॉर्ड अपना मकान खाली करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटा सा वुई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने रेंट नहीं पे किया था तो लैंडलॉर्ड घर खाली करवाना चाहता था, लेकिन वुई उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। तभी चीमो वहां पहुंच गया। लैंडलॉर्ड ने पूछा कि वो कौन है। चीमो कुछ कहता इससे पहले ही वुई ने कहा कि वो उसका छोटा भाई है और वो उसका नया शिष्य है। क्या वो मार्शल आर्ट्स को बचाने के लिए आया है? चीमो ने ये बात मान ली कि वो उसका भाई है और उसने वो जगह खरीद भी ली। इधर जियाओ सोच में थी कि वो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे देगी। उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। जब वो वापस आई तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो उस बच्चे की माँ थी। चीमो ने उसे थैंक्स बोलने को कहा, लेकिन जियाओ भी थैंक्स बोलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी वजह से अभी उसे मेडिकल एक्सपेंसेस भी जो देने थे। जो भी हो, चीमो ने उसे बचाया था तो वो चाहता था कि वो उसे थैंक्स बोले। जब जियाओ ने अपने बेटे को पास बुलाया तो चीमो ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि वो उसका रिश्तेदार है और उसकी कस्टडी लेने आया है। जियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। चीमो ने बताया कि वो ची फैमिली से बिलोंग करता है और वो उसे लेने आया है। जल्द ही उसने पेपर्स दिखाए और बताया कि अब से वो उसका न्यू बॉस है, वहाँ का लैंडलॉर्ड। वो जगह मार्शल आर्ट्स स्कूल थी जिसे उसने खरीद लिया था। जियाओ शौक में थी और चीमो वुई को लेकर वहां से चला गया। इधर चीमो के डैड का कोई प्लान चल रहा था और वो नहीं चाहते थे कि चीमो को पता चले। अब जियाओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर को घोर रही थी। चीमो ने बताया कि उसे उसकी बात माननी होगी वरना उसे 1 साल का रेंट पे करना होगा। जियाओ उसे मनाने की कोशिश करने लगी और उसके पीछे पीछे ही भागने लगी। चीमो उससे दूर भाग रहा था। चीमो ने साफ कह दिया कि उसे वुई की कस्टडी देनी होगी या फिर वो वहां से निकल जाए। सो जियाओ ने निकल जाना बेहतर समझा। वुई ने चीमो को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसने वादा किया था कि वो मार्शल आर्ट्स को बचाएंगे और वो उसका बड़ा भाई भी तो है। जियाओ ने वुई को समझाया कि वो एक ट्रिप की तरह वहां से निकलेंगे। चीमो ने वुई से पूछा कि क्या उसे वो जगह पसंद है, क्या वो आकर रहे तो उसे पसंद आएगा। वुई ने बताया कि ये उसका घर है तो उसे पसंद क्यों नहीं होगा। वो भी पसंद है लेकिन वो अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। किसी ने उन्हें बुली किया तो जो भी हो, जियाओ ने जाने का फैसला किया। अगले दिन उसने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाया और चीमो अपना सामान लेकर वहां पहुंच गया। वो वहीं रहने वाला था और वो वुई के लिए बैग भी लेकर आया था जो उसे बहुत पसंद आया। जियाओ जानती थी कि वो ऐसे ही उसे वहां नहीं रहने देगा। उसे पता था कि वो वुई से करीबी बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने एग्रीमेंट साइन करने को कहा। वो उसकी टीचर होगी और उसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी होगी। चीमो का वुई के साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो ये उन दोनों के बीच की बात थी। जियाओ ने वुई से कहा कि उसका जीनियर प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता, इसलिए चीमो तुरंत तैयार हो गया। अगले ही पल उसे प्रैक्टिस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसकी पोजीशन सही नहीं थी तो जियाओ ने उसके पिछवाड़े पर जोर का मारा। चीमो बड़ा ही अनकंफर्टेबल था। उसने उसे दोबारा टच ना करने को कहा। वैसे भी वो बहुत ज्यादा बोलती है। जियाओ ने फिर से वुई से बात कही और चीमो फिर से तैयार हो गया। वो गिव अप करना नहीं चाहता था। वुई ने उसे खुद बताया कि कैसे खड़े होना है। टाइम पूरा हुआ और अब दूसरी पोजीशन की बारी थी। चीमो ने सुना तो उसे हार्ट अटैक ही आ गया। जियाओ पूरी कोशिश कर रही थी कि चीमो भाग जाए। इसके लिए वो उसे साइकिल के पीछे भी भगा रही थी। चीमो थक चुका था लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था और जियाओ थक चुकी थी और उसे पता था कि उससे डील करना मुश्किल होगा। अब दोनों एक दूसरे से वुई की कस्टडी के लिए बहस कर रहे थे। दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे। दोनों ही थके हुए थे और दोनों के ही पैर उठ नहीं रहे थे। दोनों ही समझ गए थे कि डील करना आसान नहीं होगा। अगली सुबह जब जियाओ जागी तो वुई गायब था। वो उसे ढूंढते हुए चीमो के कमरे में पहुंची। चीमो और वुई दोनों नहाकर आए थे और जियाओ की नजर चीमो की बॉडी पर पड़ गई। दोनों ही अजीब फील कर रहे थे और चीमो वुई से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगा। खींचातानी में वुई जा ही गिरा। चीमो को लगता है कि जियाओ उस पर बुरी नजर डालती है, इसलिए वो उससे 2 मीटर दूर रहे।
जियाओ चाहती थी कि वो वहां से चला जाए क्योंकि वो टीचर है तो छुएगी ही। दोनों की बहसबाजी देखकर वो भी परेशान हो गया था। उसे किंडरगार्टन जाना था और अब दोनों लड़ने लगे कि उसे कौन लेकर जाएगा। रॉक पेपर सीजर से डिसाइड नहीं हो पाया तो वही से चुनने को कहा गया। वही ने चीमो को चुन लिया। फिर भी जियाओ उसे लेकर चली गई। जियाओ बहुत मेहनत करती थी और बहुत सारे काम करके पैसे कमाती थी। उसे लगा कि कहीं वो बाहर ही न रह जाए और कहीं चीमो वही को उससे छीन न ले। वो भाग कर वापस आई। चीमो अपने असिस्टेंट से सेवा करवा रहा था। उसने जियाओ को देखा लेकिन आंखें बंद कर ली। जो भी हो, असिस्टेंट ने बताया कि वो बहुत मेहनत करता है और वो बहुत थक गया है। जियाओ भी हैरान थी कि वो कौन सी मेहनत करता है और उसने खुद उसकी मसाज करना शुरू कर दिया और उसे हिलाकर ही रख दिया। उसने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है तो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। चीमो ट्रेनिंग से तंग आ चुका था। उसने अपने असिस्टेंट से उसे बचाने को कहा लेकिन उसने पर्सनल मैटर बोल दिया। चीमो चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करे और वो एक ही पल में बदल गया। जियाओ बहुत थकी हुई थी और ये करना नहीं चाहती थी लेकिन उसे चीमो से भी पीछे छुड़वाना था। तभी स्कूल से कॉल आया। उसे मीटिंग के लिए जाना था और ये प्लान उन्हीं दोनों का था। जियाओ को आते आते रात हो गई और उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। चीमो ने उससे कहा कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसे कस्टडी दे देनी चाहिए। लेकिन जियाओ बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। वोई को भी उसकी माँ ही चाहिए थी, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। रात में जियाओ ने बहुत ज्यादा पी ली और बकना शुरू कर दिया। चीमो ने उससे पूछा कि वो इतनी मेहनत क्यों करती है और उसकी कस्टडी क्यों नहीं दे देती। जियाओ ने बताया कि उसकी बहन कहीं गायब हो गई है। जब वो आएगी तो वो उसे ही उसका बेटा सौंपेगी और वो बेहोश हो गई। चीमो ने उसे बेड पर लिटाया। लगा तो ऐसा कि वो कुछ गलत कर देगी लेकिन वो उसे हार्ड वर्क करने के लिए बोलकर बेहोश हो गई। चीमो ने जियाओ के कपड़े सुखाए और उसे लगा कि वो अपना ख्याल तक नहीं रख सकते। सुबह जब जियाओ उठी तो चीमो टेडी हेड लगाए हुए ही वहीं पर सो गया था। जियाओ को लगा कि वो बहुत ही लापरवाह है तो वो वही को कैसे संभालेगा। उसने देखा कपड़े भी सूख गए हैं और इतनी जल्दी कैसे सूख गए। खैर, उसने चीमो को कोट उड़ाया और वो उसके हैंडसम फेस को देखकर पिघल रही थी लेकिन वो चली गई। तभी एक और लड़का आया जिसका नाम दोंग्यू था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों की टी शर्ट सेम थी। दोनों को इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम थी। चीमो को लगा कि वो ज्यादा हैंडसम लग रहा है और वो जीत गया है। चीमो ने पूछा कि वो वहाँ क्यों है। दोंग्यू ने बताया कि ये उसका घर है लेकिन अब तो चीमो वहाँ का मालिक है। ये बात उसे पता क्यों नहीं है। इसका मतलब जियाओ से बात नहीं करती। अब दोनों खाने को लेकर लड़ने लगे। दोंग्यू जो लाया था वो चीमो को सही नहीं लग रहा था। खैर, दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। इधर जियाओ और वे साथ थे। वही अपनी मॉम के लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहता था जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके और उसकी लिस्ट में चीमो पहले था। लेकिन जियाओ को वो बिल्कुल भी फिट नहीं लगता। वही ने बताया कि वो उसे रात में बिस्तर पर लेकर गया था और उसके कपड़े भी सुखाए थे। इधर दोंग्यू अभी तक नहीं गया था तो चीमो उसे भगा ही रहा था। फिर दोनों एक कुर्सी के लिए लड़ने लगे और दोंग्यू उसकी गोद में जा बैठा। तभी जियाओ पहुंच गए। वही को लगा कि वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। खैर, जियाओ ये देखकर हैरान थी कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोंग्यू बिजनेस ट्रिप पर गया था और आते ही वो उसके लिए साइड डिशेस लेकर आया हुआ था। चीमो ने उनसे डिशेस ना खाने को कहा लेकिन जियाओ बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। चीमो ने वही से पूछा कि उसे साइड डिशेस पसंद है या फिर वही ने उसे चुना लेकिन उसके पास साइड डिशेस तो नहीं थी। जो भी हो, साइड डिशेस उनके लिए बहुत जरूरी थी। चीमो को अजीब लगा। वो ची फैमिली का वारिस होकर ऐसी डिशेस कैसे खा सकता है। अब जियाओ और दोंग्यू ने बातें की। जब दोंग्यू को समझ आया कि चीमो वहाँ का मालिक है तो वो चाहता था कि दोनों उसके घर में आकर रहें। लेकिन जियाओ उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी बहन आई तो वो उसे नहीं ढूंढ पाएगी। उसने बहुत भीख मांगी थी तब जाकर वो वहाँ रह पाई। दोंग्यू चाहता था कि वो घर खरीद ले लेकिन चीमो ने रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। जब वो आया तो दोनों उठकर चले गए और चीमो उनके पीछे पीछे भागा। बाहर जाकर देखा तो दोनों बहुत जल्दी गायब हो गए थे लेकिन वही कुछ कचरा लेकर आ रहा था। चीमो को लगा कि जियाओ उसे ऐसे काम करवाती है। उसने वही की फोटो क्लिक कर ली और वही को कुछ समझ नहीं आया और वो बस पोज दे रहा था। कितना क्यूट है। खैर, चीमो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि वो इतने छोटे से बच्चे से ऐसे काम कैसे करा सकती है। उसने फोटो भी भेज दी और कहा कि वो बहुत लालची है, छोटे से बच्चे से ऐसे काम करा रही है। आगे से वो वही को उसके साथ नहीं रहने देगा, कल ही लेकर चला जाएगा। जियाओ ने फिर से उसे धमकी देकर कहा कि कोई उसे ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी उसे मिस ली का कॉल आया जो कि वही की टीचर थी। उन्होंने जियाओ को मीटिंग के लिए बुलाया। जियाओ गई तो चीमो भी उसके पीछे पीछे चला गया। टीचर को लगा कि दोनों उसके मॉम डैड हैं लेकिन चीमो ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हाँ, आगे से वही का गार्डियन होगा।
तो वो उसे सब कुछ बताए। जो भी हो, टीचर ने बताया कि वही और डाली दोनों ने ही ग्रुप प्रोजेक्ट किया था। वही दोपहर में नहीं आया, उसने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया, इसलिए डाली रोते रोते घर चली गई। उसका टास्क था कचरे की बोतल्स को ट्रेजर में बदलना। चीमू को अब याद आया कि वही ने बोतल्स इकट्ठा की थी और उसने ही उठाकर कचरे में डाल दी थी। बेचारा वही उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। जियाओ ने बताया कि उसने बॉटल्स इकट्ठा की थी, लेकिन किसी भिखारी ने छीन ली। अब जियाओ उससे बहुत नाराज थी। चीमो ने कहा कि वो रोड साइड पर अकेला था तो उसे खतरा भी हो सकता था, लेकिन जियाओ ने फोटो पर जूम किया। वो वहीं पर खड़ी थी। उसने कहा कि जब तक वो नहीं आया था तब तक वो उसके साथ थी। चीमो को लगा कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। यानकाई ने नोटिस किया कि वो परेशान है और पूछा तो चीमो ने बताया कि उसने किसी को गलत समझा है तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अगले ही सीन में उसने बियर ड्रेस पहनी और वो फूल लेकर आया हुआ था। जियाओ ने उसे नोटिस किया, उसने माफी मांगी, लेकिन ये यानकाई था, वो नहीं। जियाओ नाराज होकर चली गई। चीमो यानकाई की क्लास ले रहा था कि उसने इतना गंदा तरीका क्यों सोचा। उसने बुई से पूछा तो बुई उसे सिखाने वाला था और उसने जियाओ के गाल पर किस कर लिया। चीमो को लगा कि वो सच में उसका बड़ा भाई है। वही ने बताया था कि जियाओ को सरप्राइजेस पसंद है और उसे किस करके उसे माफी मांग लेनी चाहिए। चीमो इसी मौके की तलाश में था। जब जियाओ वहां आई तो उसने उसे पकड़ लिया और वो कुछ कहना चाहता। जियाओ को लगा कि अब वो कुछ गड़बड़ ही कर देगा, तो उसने माफी एक्सेप्ट कर ली और भाग गई। उसका मुंह लाल हो रहा था। उसने सोचा कि क्या वो उसके लिए सही है, वो ज्यादा ही हैंडसम है। फिर खुद को थप्पड़ लगाया कि क्या सोच रही है। तभी उसकी दोस्त शाओ ने उसे कॉल किया। इधर शीमो सोच रहा था कि उसने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन जियाओ इतनी जल्दी मान गई। तो जियाओ अपनी फ्रेंड से मिलने गई और दोनों ने शराब पी। इधर शीमो उसका वेट कर रहा था। काफ़ी समय बीत चुका था और वो अब तक नहीं आई थी। और जब वो आई तो वो नशे में थी और आते ही चीमो पर चिल्लाने लगी कि उसने उसकी लाइफ छंड कर दी है। चीमो बस उसके पास गया और उसे किस कर लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो टेडी को किस कर रही थी। उसे याद था कि चीमो ने कहा था कि अब से वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, लेकिन ये एक सपना था। तभी उसने आवाज़ सुनी। बाहर आकर देखा तो चीमो एक औरत से बात कर रहा था। उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि वही ने उसके बेटे को धक्का दिया है और उसका हाथ टूट गया है, सो उसे मेडिकल एक्सपेंसेस देने चाहिए। जिया बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इधर वही भी दुखी था। उसने चीमो को बताया कि उसकी वजह से उसकी मॉम को बहुत पे करना होगा। उसने ये भी बताया कि हुआ क्या था। वो लड़का उसे बुली कर रहा था क्योंकि उसके पास डैड नहीं है और उसके पास तो छोटे भाई भी थे। उसने पहले वही को धक्का दिया था, लेकिन वो नहीं रोया क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स का रक्षक है। चीमो ने उसे शाबाशी दी। अब जियाओ जब परेशान थी तो वही ने बताया कि उसे पे करना नहीं होगा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि चीमो स्कूल गया था और वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता था। वो ना तो पेरेंट था और ना ही एम्प्लॉय, तो उसे ये अलाउ नहीं था। सिर्फ प्रिंसिपल ही ये कर सकता था। अगले दिन जब जियाओ स्कूल गए तो उस औरत ने उसे माफ़ी मांगी। जियाओ खुश थी कि मैटर सॉल्व हो गया। तभी उसने ग्रुप में देखा कि सब न्यू प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि वो बहुत हैंडसम है और वही का डैड है। फिर उसने देखा कि चीमो ग्रुप में वॉइस नोट भेज रहा है। उसने पूछा कि वो प्रिंसिपल कब से बन गया। चीमो ने बताया कि ये सब चलता ही रहता, तो प्रिंसिपल बनकर वो हर चीज़ को सुधारेगा ताकि आगे से कोई वही को परेशान ना करे। इधर ये बात उसके डैड को पता चली कि चीमो ने किंडरगार्टन खरीद लिया है और अपने आदमी से उस पर नज़र रखने को कहा। इधर जिया ने नोटिस किया कि चीमो उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता है। चीमो को वो बच्ची लगती थी, जाने कैसे उसने बच्चे को पाला होगा। दोनों बैठे ही थे, तभी दोंगे फिर से आ गया। शाओ ने कॉल करके बताया कि वो अभी अभी रिलेशनशिप में आई है, तो कुछ दिन वो दोंगियों को अपने घर में रख ले, लेकिन चीमो इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों फिर से बच्चों की तरह लड़ रहे थे। रॉक पेपर सीजर से फैसला होने वाला था। चीमो जीता, लेकिन जियाओ ने उसकी नहीं सुनी। अब जब दोंगियो और जियाओ आपस में बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि वो उससे मिलने आया है। ये बात सुनकर जियाओ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और वहाँ से चली गई। वो उसके सामने बहुत अलग पर्सनैलिटी भी हो जाती थी। चीमो और दोंगियो एक ही रूम में थे। चीमो ने कभी किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया था और उसने वार्न किया कि वो खराटे बिल्कुल भी ना ले, तो दोंगियो वही के पास जाने के लिए बढ़ा। चीमो को लगा कि वो चला ही जाएगा, तो वो चुपचाप सो गया। दोंगियो रात भर बैठा रहा और सोचता रहा कि वो यहाँ क्यों आया है। अगर उसे वही की कस्टडी चाहिए होती तो उसके पास कई तरीके थे। चीमो ने जैसे ही करवट ली और उसे घूरते देखा तो चौंक गया। दोनों रात भर वही और जियाओ को लेकर लड़ते रहे। आखिर में दोंगियो ने कहा कि जियाओ को प्रपोज करेगा और वही को उसे सौंप देगा। चीमो को ये सही नहीं लगा
और उसने सो जाने को कहा। सुबह हुई तो डोंगियो ने पूछा कि क्या उसका पेट गड़बड़ है। वो रात भर बदबू फैलाता रहा, लेकिन मजाल है कि चीमू मान ले। लेकिन अभी उसने सामने ही फाड़ किया तो कोई चारा ही नहीं था, लेकिन उसने अभी भी नहीं माना। सुबह हुई तो फिर से लड़ाई होने लगी। वो हर समय लड़ते थे, एकदम बच्चों की तरह। खैर चीमू वही को स्कूल से पिक करने गया और उसने पूछा कि वही रोज क्यों आता है। उसे उसका आना पसंद था, लेकिन वो चाहता था कि दोनों उसे लेने आए। उसने कहा कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, इस तरह उसके पास डैड भी होंगे और उसे मॉम को छोड़ना भी नहीं होगा। चिमो थोड़ा सोच में पड़ गया कि वो क्या कह रहा है। इधर जियाओ अपने काम पर थी। डोंगियो उसके पास गया और वो पास्ट की बातें करने लगे। डोंगियो इनडायरेक्टली उसे प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन जियाओ वहां से बहाना बनाकर निकल गई। इधर चिमो वुई को ची ग्रुप लेकर चला गया। वुई ने चिमो से उसकी मॉम को किस करने के लिए कहा। चिमो ने याद दिलाया कि वो बस उसकी मॉम का लैंडलॉर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वही सब देख सकता था कि उसे जियाओ पसंद है। चिमो को भी पक्का नहीं पता। यानकाई के पास आइडिया था। उसने कहा कि वो जियाओ का हाथ पकड़े। अगर वो उसे पसंद करती होगी तो ब्लश करेगी, आंखें चुराएगी और तेज सांसें लेने लगेगी। सो चीमो उसके पास ट्राई करने पहुंच गया, लेकिन उसे उल्टा घूसा पड़ा क्योंकि वो उसके पीछे ही जाकर खड़ा हो जाता था। उसने 3 बार ट्राई किया, लेकिन तीनों बार उसे घूसा ही मिला। जियाओ भी सोच में थी कि जाने वो क्या कर रहे हैं और बार बार उसके पीछे क्यों आता है, कहीं वो वुई को छीन तो नहीं लेगा। चीमो ने यानकाई से शिकायत की कि उसने इतना घटिया तरीका क्यों दिया। 3 बार कोशिश के बाद भी उसे घूसा ही मिला। यानकाई के पास दूसरा तरीका था। अगर वो उसे पसंद करती है तो उसके दोनों पैर की उंगलियां उसकी साइड होंगी। तभी जियाओ टीचर से के गिफ्ट लेकर आ गई। उसने एक एक करके बहुत सारे गिफ्ट दिए, लेकिन चीमो को कुछ भी नहीं चाहिए था। जब जियाओ ने बताया कि वो गिफ्ट वही की माँ लेकर आई है तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने पूछा कि हुआ क्या है, तो पता चला कि वो प्यार में है, लेकिन किससे। ठीक है, अब चीमो पूरा दिन चेक करता रहा कब जियाओ के पैर के अंगूठे उसकी साइड होंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अगले दिन उसने यानकाई से शिकायत की कि उसने इतना घटिया तरीका क्यों बताया। वो अब से उस पर यकीन भी नहीं करेगा। यानकाई के पास एक और आइडिया था और अब जियाओ, वुई और चीमो तीनों साथ थे। और जियाओ अगले दिन फैमिली फोटो की बात कर रही थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी कि वो क्या करेगी। ये स्कूल प्रोजेक्ट जो था, वुई को लगा कि चीमो इसके लिए फिट रहेगा, जबकि जियाओ डोंगियो को बुलाना चाहती थी, लेकिन चीमो ने उसका रिलेटिव होने के नाते उसे आने से मना कर दिया। जल्दी सबने फोटो क्लिक करना शुरू किया, लेकिन बारिश की वजह से सब गड़बड़ हो गया। लेकिन चीमो ने फिर भी वही की विश पूरी की। तीनों बहुत खुश थे, जैसे कि एक हैप्पी फैमिली होती है। फोटोज प्रिंट हो चुकी थी और चीमो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक जियाओ वहां आई और उसने फोटोज छीन ली। खैर वो मूवी देखने गए। चीमो से फोटोज वापस मांग रहा था, लेकिन जियाओ ऐसे देने वाली नहीं थी। उसने रॉक पेपर सीजर्स खेलने को कहा। अगर वो हारेगा तो वो उसे फोटोज दे देगी और अगर जीता तो नहीं देगी। चीमो ने कहा कि क्यों ना, अगर वो जीती तो वो अपनी एक विश कह सकती है और चीमो जीता तो उसकी विश पूरी करेगी। और दोनों ने खेला। जियाओ जीत गई और फोटोज उसे ही मिली, लेकिन उसकी विश के लिए फिर से खेला और फिर जियाओ जीत गई। जब चीमो ने उसे विश पूछी तो जियाओ ने उसे किस कर लिया। चीमो तो पहले से ही ये करना चाहता था, तो वो रुका भी नहीं। फाइनली दोनों साथ थे, लेकिन डोंगियो ने उन्हें देखा तो उसका दिल टूट गया। नेक्स्ट डे दोनों पेरेंट्स मीटिंग में जाने वाले थे। दोनों को किस करते हुए उसके डैड के आदमी ने देख लिया था और अब वो उस पर भरोसा नहीं करने वाले थे। पता नहीं कि क्या चल रहा था। खैर अगले दिन चीमो को किसी का कॉल आया और वो चला गया। जियाओ और वो उसे गायब देखकर परेशान हो गए। वो मीटिंग के लिए गए। तब भी जियाओ परेशान थी क्योंकि चीमो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। वही ने उसे समझाया कि हो सकता है उसे कोई काम आ गया हो या वो फंस गया हो। वो कितना समझदार है, इतना ही लोग समझ लें तो आधी जिंदगी आसानी से बीत जाएगी। खैर जियाओ बहुत परेशान थी और डोंगी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने समझाया कि वो एक एडल्ट है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वही भी उसे बहुत मिस कर रहा था और वो चीमो को ढूंढना चाहता था। कुछ दिन बाद पता चला कि चीमो वुई को ची फैमिली लेकर चला गया है और जियाओ तुरंत उसे ढूंढने निकल गए। इधर चीमो के डैड बिस्तर में थे क्योंकि वो बीमार थे। मुझे लगता है कि वो नाटक कर रहे हैं। खैर वही भी वहीं पे था। काफ़ी देर हो गई थी। चीमो उसे वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन उसके डैड ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने वही को वहीं पर आकर रहने के लिए कहा। उसे बदले में बहुत सारे खिलौने मिलने वाले थे। वही ने मना कर दिया। उसे अपनी माँ को बचाना था और वो चाहता था कि वो वहीं चल कर रहे। तभी पता चला कि जियाओ वहाँ आई है। चीमो उससे मिला तो उसने पूछा कि वही को वो क्यों नहीं देख सकती। चीमो ने कहा कि अभी वो वही को नहीं भेज सकता, जिस पर जियाओ को लगा कि वो उसकी फैमिली तोड़ने ही आया था। चीमो ने भी कुछ नहीं कहा, बस सॉरी बोलकर चला गया। जियाओ को उसकी बहुत याद आ रही थी।
और वो उदास भी थी। एक रात जब डोंगी उसके घर आया तो वो वहाँ नहीं थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। उसने शाओरू से पूछा और उसने बताया कि वो रेस्टोरेंट गई होगी। इधर जियाओ रेस्टोरेंट में बैठकर पी रही थी और वो वही की फोटो देखकर रो रही थी। वो उसके लिए पूरी फैमिली था। तभी डोंगी वहाँ आया। जब वो आया तो उसे लगा कि वो चीमो है और वो उस पर गुस्सा करने लगी। डोंगी ने भी चीमो होने का नाटक किया और उसे लेकर चला गया। चीमो वहीं पर बैठा था और सब देख रहा था। यानकाई को वो बहुत क्रूर लग रहा था क्योंकि उसने बुई को भी छीन लिया और उसे अकेला भी छोड़ दिया और बात भी नहीं कर रहा था। चीमो के डैड ने नाटक किया और इससे बुई के शेयर्स का कुछ लेना देना था। जल्द ही जनरल मीटिंग होने वाली थी और कस्टडी के लिए जियाओ को नोटिस भेज दिया गया। जियाओ ने साइन करने से मना कर दिया। लॉयर ने उसे बताया कि यही उसके लिए सही रहेगा। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ वो केस नहीं लड़ पाएगी। डोंगी ने ये सब देखा और उसने प्रपोज करने का प्लान बनाया। उसे लगा कि वो शादी करेगा तो वही की कस्टडी नहीं देनी होगी। इधर चीमो को अपने डैड का नाटक पता चल गया और उसने जल्दी से शेयर्स बेचने का ऑर्डर दिया। यानकाई ने बताया कि डोंगी जियाओ को प्रपोज करने वाला है और वो भागकर उसके पास गया। इधर डोंगी ने जियाओ को प्रपोज किया, लेकिन उसी टाइम पर चीमो पहुंच गया तो जियाओ उसके लिए भाग गई। चीमो ने उसे यकीन दिलाया कि वो उस पर भरोसा करे, वो वही को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देगा। चीमो के डैड जल्द ही अनाउंस करने वाले थे, लेकिन चीमो को पता चला कि अभी वही की कस्टडी उन्हें नहीं मिली है। वो चाहता था कि वही बड़ा हो जाए, लेकिन उसके डैड ने इंटरव्यू रख दिया था। वो अनाउंस करते इससे पहले ही चीमो और जियाओ वहां पहुंच गए। जियाओ ने बताया कि उसने 20% इक्विटी शेयर्स चीमो को ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्हें बस शेयर्स की ही फिक्र थी, ना कि वही की। फाइनली चीमो और जियाओ को प्रपोज करने वाला था। उसने बताया कि उसने उस छोटे से घर में बहुत कुछ सीखा और अच्छा समय बिताया और थैंक्स कहा क्योंकि वो वहाँ पर ग्रो कर पाए। जियाओ ने भी उसे वापस आने के लिए थैंक्स कहा। फाइनली चीमो ने उसे प्रपोज किया और जियाओ ने हाँ कहा। अब वो साथ में समय बिताना चाहते थे, लेकिन वही बार बार बीच में आ जाता था। उन्होंने शाओरू और यानकाई को बुलाया और वही को बाहर भेज दिया और फाइनली उन्होंने एक दूसरे को किस कर लिया और यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।